श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार शहादा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो 5 अप्रैल 2025 तक चलने वाली है। इस शिव महापुराण कथा को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। पहला, नवरात्र के बाद आने वाली दशमी का एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, कर्जे में यदि लबालूम हो गए हो, पैसा नहीं आ रहा है, तो 2 जगह दीपक लगाने वाला महा उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। आज 2 अप्रैल दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 11 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मनीष जी पत्र लेकर आए। 14 साल का बेटा है जिसको 2022 में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने घर भेज दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि 5 महीने से ज़्यादा ये नहीं रह पाएगा। हमने घर लेकर आ गए और आपकी कथा लगा देते। बेटे ने कहा, ये कथा बहुत अच्छी है, ये देखते देखते ही मैं चला जाऊंगा, चलने दो। पर कथा देखकर बेटे का मनोबल बढ़ा। बेटे ने कहा कि मंदिर जाऊंगा, क्योंकि बेटे का मनोबल बढ़ गया था। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना उसने शुरू किया और 2022 से आज 2025 आ गया है। बेटा ठीक हो गया है और स्कूल भी जाने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिन्हें कहा, आग, ताप, सांप और रोग ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जला के खाक कर देती है। ताप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को समाप्त कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है तो जिसको डसता है उसको समाप्त कर देता है। उसी तरह रोग धीरे धीरे बढ़ता है तो हमें समाप्त कर देता है। थोड़ी सी ही अग्नि हो, थोड़ा सा ही ताप हो, सांप हो, रोग हो, उसे रोक देना ताकि आपका जीवन समाप्त ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कथा में कहा था, जो दबा दबा के खाता है वो दवा खाना जरूर जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं, पानी की 2-2 बोतल लेकर कथा में आते हैं, पर फ्री की बोतल मिल रही है तो उसे भी लेने से नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी, शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो भगवान बहुत सा धन देते हैं क्या? तो गुरुजी ने कहा, आपसे ऐसा किसने कहा? ऐसा नहीं है। कथा सुनोगे तो धन मिले, पर कथा सुनने में जो पुण्य मिलेगा, दान देने से जो पुण्य मिलेगा, या किसी की मदद यदि आप कर दोगे तो उससे जो पुण्य मिलेगा, तो ये सब पुण्य जब मिलेगा तो आपको धन भी ज़रूर मिलेगा। कथा सुनने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। किसी को लगता है शंकर भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो ध्यान रखना, कोई लेट हो जाए तो निराश मत होना। कोई लेट बनता है पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ ज़रूर बनता है। दान, भजन और भोजन हमेशा छुपा कर मत करो, छुपा कर करो। अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो तो किसी को बताओ मत। आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। दक्षता जी पत्र लेकर आए। मेरे पापा को कैंसर हुआ और हमने हॉस्पिटल में जांच कराई। मुंबई में जांच हुई, वहां से भी पता चला कैंसर है। मेरे पापा के दोस्त ने टीवी में कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया और रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें देना हमने शुरू किया। मालेगांव की कथा को पंडाल में बैठकर सुनी और अगली बार जब जांच कराई तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। 7वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई। मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पेट में गांठ बता दी और जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने को कह दिया। हमने दवा लेकर 15 दिन का समय लेकर आ गए और रोज़ मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन में कर लेती। रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाती, थोड़ा सा जल को ग्रहण करती, उसी तरीके से बेलपत्र चढ़ाती और बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका भी आचमन करती। और अगली बार जब जांच के लिए गई तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जांच कराई और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। गांठ नहीं थी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। जिस दिन घर को अपना समझ लिया, घर अपना हो जाएगा। दुकान को अपना समझ लिया, दुकान चलना शुरू हो जाएगी। परिवार को अपना समझ लिया तो परिवार में क्लेश होना बंद हो जाएगा। भोलेनाथ को अपना समझ लिया तो घर भोलेनाथ का हो जाएगा। आपको कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। किसी ने कहा, क्या शिव महापुराण कथा सुनना जरूरी है? तो हमने कहा, हाँ बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने कहा, जैसे पोलियो की दवा मत पियो तो व्यक्ति हाथ पांव से विकलांग हो जाता है
और जो व्यक्ति शिव महापुराण कथा का श्रवण नहीं करता है वो अपने जीवन से विकलांग हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरु के मुख से शंकर का नाम सुनने से, शंकर की कथा सुनने से 6 चीजें समाप्त हो जाती हैं। पहला शंका, शंका दूर हुई तो गुरु शंकर रूप में मिल गया। दूसरा मोह, मोह दूर हुआ तो गुरु मोहन रूप में मिल गया। तीसरा विष, हमारे भीतर के विष को दूर करे तो गुरु विष्णु बन गया। चौथा भ्रम, हमारे भ्रम को दूर करोगे तो गुरु ब्रह्मा बन जाएंगे। पांचवा दुर्गति, हमारी दुर्गति को दूर करे तो गुरु दुर्गा रूप में मिल गया। अगला छठवा गुरूर, यदि आप गुरूर दूर करोगे तो गुरु मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद चैत्र की 10वीं तिथि का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं कि मान लो यदि कर्जा बहुत मात्रा में हो गया है, फसल अच्छी नहीं आई हो या बहुत टेंशन जिंदगी की चल रही हो या पैसों की आवक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इस चैत्र की 10वीं तिथि को इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ध्यान से सुनिएगा। आपको 5 शमी पत्र की आवश्यकता होगी, 5 दूर्वा लेना है और 5 ही बेलपत्र लेना है। 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा, 5 बेलपत्र। अब इन सामग्री में आपको क्या करना है कि 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र, फिर अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और अपनी कामना करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिए। ऐसा करके आपको 5 बार करना है, क्योंकि आपके पास देखो 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा, 5 ही बेलपत्र हैं। अब 1 लोटा जल 3 बार में शिवलिंग पर अर्पित कर दो। बाबा से बोल दो, बाबा बहुत कर्जा हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तुझको ही संभालना है, तुझ पे ही मेरी जिंदगी टिकी हुई है। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपका पत्र आएगा कि बाबा ने आपको क्या प्रदान किया है। थोड़ा सा जल लेकर आए और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच या व्यापार के स्थान पर सिंचन कर दें। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको चैत्र माह की 10वीं तिथि को ही करना है। एक बार ही आपको ये उपाय करना है, करके ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। 2 स्थान पर दीप लगाने में कभी पीछे मत हटो। कर्जा होने पर, बहुत कर्जे में लबालूम होने पर 2 जगह दीपक लगाना शुरू कर दो। पहला बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा शमी पत्र वृक्ष के नीचे। आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है दोनों ही जगह पे। कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, ज़रूर चूक जाएगा। ये उपाय आप 3 से 5 बार ज़रूर करके देखिएगा। सोमवार के दिन करके देखिएगा, अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में होगी और फिर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल सिंहेश्वर विहार में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 1 मई से 7 मई जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 11 मई से 17 मई गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा होगी और इसके बाद अगली कथा 21 मई से 27 मई दिल्ली में होगी। उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।